हेलो गाइस, तो सिने एनिमे टॉक्स के एक और नई रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। बट मैं आज ज़्यादा खुश नहीं हूँ बिकॉज आई जस्ट फिनिश कुमार बैक स्टोरी एंड ऑनेस्टली मैं सच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। पर हर बार की तरह लेट्स रिव्यू द वन पीस एपिसोड 1129 टू 1136। तो एपिसोड 1129 की शुरुआत में हमें वही बॉनी और सर्टर देखने को मिलते एंड बॉनी सर्टर पर अटैक कर देती है। बट वी नो कि सर्टर को कुछ नहीं होता एंड वो बॉनी को पकड़ लेता है एंड सर्टर जब लूफी को मारने जाता है तभी फ्रैंकी उसे बचा लेता है। एंड सच में भी सर्टर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हाकी बिकॉज वो सांजी, फ्रैंकी और वेगापंग को जगह पर जैसे ब्लॉक ही कर देता है। एंड आफ्टर दैट वो बॉनी को मारने जाता है एंड बॉनी स्टार्ट टू रिमेंबर और फादर। और यहाँ से हमें कुमा की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। कुमा का डैड एक बकीनियर होता है एंड एक ऐसी रेस जो कि जायंट्स और कई रेसेस को मिक्स करके बनी है एंड दैट्स द रीज़न दे आर स्ट्रॉन्ग एंड बिग। और उनका में भी सनगोर निकासे को वही कनेक्शन है। और फिर कुमा के बर्थ के बाद सब कुछ ठीक चलता है बट एक दिन अचानक से वर्ल्ड गवर्नमेंट उन्हें इंस्लेव करके सेलेस्टियल ड्रैगन्स को दे देते एंड वो फैमिली से सेपरेट होने वाला सीन मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद क्या क्या होता है मैं ज़्यादा बातों तो नहीं पाऊंगा। एंड हाँ, कुमा की मॉम भी मारी जाती है बाय सेलेस्टियल ड्रैगन। और जब उसका डैड उसे निका की स्टोरी और निका डांस दिखा रहे होते तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन उन्हें भी मार देता है कुमा के सामने। एंड फर्स्ट क्या तुम्हें भी लगता है कि ये साइड वाला बंदा मिहॉक की तरह लग रहा है? आफ्टर दैट नेक्स्ट एपिसोड में हमें वही सेलेस्टियल ड्रैगन्स का ह्यूमन हंट गेम देखने को मिलता है गॉड वैली में। और हमें गर्लफ्रेंड की भी पहली झलक देखने को मिलती है। हमें युवाओं को और जीनी भी देखने को मिलती है जिनका प्लान पायरेट्स और नेवी के बीच वॉर शुरू करके यहाँ से भागने का होता है और साथ ही में जो प्राइस में डेविल फ्रूट्स थे उन्हें चुराने का भी। एंड फाइनली हमें प्राइम गार, प्राइम रॉजर और रॉजर पायरेट्स और रॉक पायरेट्स देखने को मिलते। बट ये सब कुछ ज़्यादा शो नहीं करता। मुझे लगा था कि हमें कम से कम गार, पैन रॉजर वर्सेस रॉक पायरेट्स तो देखने को मिलेगा ही, बट नहीं। पर ठीक है, ये स्टोरी कुमा की है एंड आफ्टर दैट वो डेविल फ्रूट को चुराने में कामयाब हो जाते हैं बट बिग मॉम एक डेविल फ्रूट को ले लेती है बट कुमा पॉपा फ्रूट को खा लेता है एंड 500 स्लेव्स को फ्री करता है। आफ्टर दैट इवांग को कहीं चली जाती है और कुमा और गिनी साथ में रहते हैं। आफ्टर मेनी ईयर्स कुमा चर्च का प्रीस्ट बन जाता है और लोगों का पेन एक्सट्रैक्ट करता है जैसे हम सब जानते हैं। और हमें ओजी नथिंग हैपन देखने को मिलता है और सच में कुमा ये सब हर वीक करता है। आगे गिनी अपना प्यार कुमा से कन्फेस करती है और वो कुमा से शादी भी करना चाहती है बट कुमा उसे मना कर देता है बिकॉज व्हाट हैपन टू हिज मदर, क्योंकि उसके डैड एक बकीनियर थे और वो गिनी के साथ ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहता। आगे आइलैंड का किंग लोगों को इंस्लेव करना शुरू कर देता है बट कुमा उन्हें फिर से बचा लेता है बट इन प्रोसेस वो और गिनी कैप्चर कर ले जाते और फिर इवंग को और ड्रैगन की एंट्री होती है जो उन्हें बचा लेते एंड फिर वो रिवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन करते और सच में ड्रैगन डू समथिंग। इवन आफ्टर गिनी गेट्स किडनैप बाय सेलेस्टियल ड्रैगन टू बिकम हिज वाइफ, ड्रैगन ज़्यादा कुछ नहीं करता एंड कुमा अपना सारा दर्द और एंगर बैटल फील्ड पर निकलना शुरू कर देता है। गिनी को गए 2 साल हो जाते और फिर उसका कॉल आता है एंड शी वॉज डाइंग बाय सम डेडली डिजीज़ और कुमा बस उस तक पहुंच ही जाता है बट वो मर जाती है। और पता है यहाँ पर सबसे सैड पार्ट क्या है कि कुमा ने कभी उसका फाइनल आई लव यू सुना ही नहीं, वैसे ही जैसे शायद एरन ने मिकासा के फाइनल किस को कभी महसूस ही नहीं किया होगा। आफ्टर दैट कुमा बिकम अ फादर। बॉनी के आने के बाद कुमा रिवोल्यूशनरी आर्मी को छोड़ देता है एंड कुमा बस बॉनी का ख्याल रखना चाहता है बट उसे जल्दी पता चल जाता है कि बॉनी को भी सेम डिसीज़ है एज अ गिनी और बॉनी 10 साल की होने से पहले ही मर जाएगी। पर तभी किंग फिर से वही इंस्लेव एक्ट शुरू कर देता है बट दिस टाइम कुमा डोंट होल्ड बैक और वो लिटरली पूरे एंटायर कासल को उड़ा देता है। और सच में वो कुमा का स्मोक से बाहर निकलने वाला सीन मुझे गूज़बम्स आ गए थे। और इसके बाद कुमा नया किंग बन जाता है बट बिकॉज ऑफ दैट वो वांटेड क्रिमिनल भी बन जाता है बट फॉर बॉनिस की और वो सारी दुनिया घूमता है। और ये डिटेल सच में अच्छी थी दैट कुमा स्ट्रॉ हैट्स को वही बेचता है जिन आइलैंड्स पर वो कभी खुद गया था, तो उसे पता था कि उन्हें कहाँ भेजना है। फिर उसे वेगापंग के बारे में पता चलता है जो बॉनी को ठीक करने का वादा करता है पर एट द मोमेंट सर्टर उसे एक माइंडलेस वेपन बनने को कहता है अगर वो बॉनी को बचाना चाहता है तो। और कुमा एग्री कर देता है और वो 7 लॉर्ड लॉर्ड्स को भी ज्वाइन करता है और हमें सच में सारे वॉर्ड लॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, इवन रॉबिन ऑल्सो। आफ्टर बिकमिंग वॉर्डलॉर्ड कुमा तब भी सीक्रेटली ड्रैगन की मदद करता है एंड सच में कुमा तब से लूफी को देख रहा है जब से उसने अपनी जर्नी भी शुरू नहीं की होती है और वो लूफी को निका समझता है बिकॉज ऑफ हिज रबर पावर्स। आगे हमें बॉनी ठीक होते हुए और चर्च से भागते हुए दिखाई देती है अपने डैड को ढूंढने के लिए जाते हुए और बॉनी गियर 3 को भी यूज़ करती है। तो कई फैंस ये सोच रहे कि बॉनी यूजेस गियर 3 फर्स्ट, तो लेट मी एक्सप्लेन। तो बॉनी की एबिलिटी डिस्टोर्टेड फ्यूचर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि यूज़र को अलाउ करती है कि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन की
एबिलिटीज़ को यूज़ करती है बाय फ्यूचर। दैट मीन कि उस वक्त बॉनी निका को इमेजिन करके उसकी कोई एबिलिटी चाहती थी और लूफी है सन गॉड निका जिसने फ्यूचर में गियर 3 को यूज़ किया एंड बिकॉज ऑफ दैट बॉनी यूजेज द सेम मूव। तो ये था सारा चक्कर और एपिसोड 1136 सच में इम्पोर्टेंट बन जाता है बिकॉज हमें बॉनी कैसे पायरेट बनी और हर वो एक स्टोरी देखने को मिलती है। लाइक केस इन फ्लैशबैक लूफी वर्सेस गेको मोरिया और कुमा का लूफी का पेन जोरो को देने वाला सीन, आई मीन नथिंग हैपन सीन, और कुमा खुद कहता है कि इतना अमाउंट तो उसे भी अनकॉन्शियस कर देगा। तो हाउ स्ट्रॉन्ग जोरो रियली इज Ace execution and war start. लूफी पंचेस सेलेस्टियल ड्रैगन एंड कुमा सेव स्ट्रॉ एप्स और कुमा कैसे हर वक्त बॉनी को देख रहा था और एक एक करके कुमा अपनी सारी मेमोरीज को देखता है अबाउट गिनी और वो इरेज हो जाती है और कुमा की फ्री विल लॉस्ट हो जाती है फॉरएवर। बॉनी के रोने के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है और कुमा की बैक स्टोरी एंड। सच कहो तो तुम कई कैरेक्टर्स को ले सकते हो, फिजिकल पेन, मेंटल पेन या अपने लव वंस को सेलेस्टियल ड्रैगन्स के हाथों मरते देखना या अपनी बेटी को खोना, पर ये सब कुमा के साथ एक साथ हुआ है एंड ही स्टिल इज़ द काइंडेस्ट पर्सन। दैट्स ऑल गाइज। एपिसोड 1137 से हमें प्रेजेंट स्टोरी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलेगी। सो लेट्स वॉच इट। और आपको कुमा की बैक स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही वन पीस रिव्यू वीडियोज़ के लिए सिने एनिमे टॉक्स को सब्सक्राइब कर लो।